हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, आज का व्लॉग है वो सैटरडे का है। तो सैटरडे का मेरा पूरा जो दिन का रूटीन था वो कैसा था, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने जो है अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करी थी। तो आज सैटरडे था, इसलिए हर्षु का स्कूल में हाफ़ डे था। तो मैं उसे स्कूल से ले आई थी और मम्मी ने आज सब्ज़ी बनाई थी भिंडी की, जो कि बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। तो मैंने और हर्षु ने अपने लिए जो है पास्ता बनाया है, वाइट सॉस पास्ता। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है पास्ता बॉईल करने रख दिया था ऑयल और नमक डाल के पानी में। और पास्ता जो है बॉईल हो रहा है, इतने मैंने यहाँ पे जो वेजीज़ थी उनको थोड़ा सा सौते कर लिया है। तो एक पैन में मैंने बटर लिया था, उसमें मैंने गार्लिक और अनियन को चॉप करके ऐड कर लिया था। और थोड़ा सा रोस्ट होते ही फिर मैंने उसमें जो वेजिटेबल्स थी मेरे पास, यहाँ पे मैंने गाजर और कैप्सिकम ली थी और कॉर्न लिए थे, और इनको भी रोस्ट कर लिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करके ना उनको अच्छे से 2-3 मिनट भून लिया। उसके बाद ये जो है मेरा पास्ता बॉईल हो गया था और इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया साथ में। अब जो है वाइट सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी सब्जियां थी, ये मतलब थोड़ा सा इनमें क्रंच होना चाहिए, इनको बिल्कुल नहीं गलाना है। तो 3-4 मिनट में ये हो जाती हैं। तो मैंने इनको निकाल लिया है दूसरे बाउल में, और अब बनाएंगे वाइट सॉस। तो वाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर लिया है, और इसमें थोड़ा ऑयल इसलिए ऐड करते हैं, बटर ना जलता नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है। और इसमें फिर 1 बड़ा चम्मच मैदा डाल के इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगती है ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना होता है, जिससे कि लम्स नहीं पड़े, गुठलियाँ नहीं बने, और सॉस जो है बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर की बने। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कर दिया है, और ये जो है बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और उसके बाद इसमें मैंने वाइट पेपर डाली है, सफ़ेद काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो और नमक डाला है। और नमक जो है मैंने पहले सब्ज़ी में भी डाला था, पास्ता बॉईल करने में भी डाला था, तो इसलिए नमक जो है थोड़ा कम ही डाला है, बैलेंस हो जाए ताकि तीनों चीज़ों में। फिर उसके बाद ये वेजीज़ थी, मैंने ये डाल दी हैं, और मैक्रोनी भी डाल दी इसमें। अब 2-3 मिनट के लिए ना इन सारी चीज़ों को आपस में जो है पकने देंगे, और उसके बाद इसमें चीज़ ऐड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ था मेरे पास अमूल का, मैंने ये इसको ऐड कर दिया है, और ये थोड़ा सा पुल करता है, जो मोज़रेला शेडेड चीज़ होता है ना मिक्स, ये पुल करता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब मैं हर्षु के लिए यहाँ पे प्लेट में पास्ता निकाल देती हूँ। चीज़ मेल्ट हो गया है अच्छे से, और अब हर्षु टेस्ट करके बताएगा। और जो चीज़ है ना, मतलब किसी भी चीज़ में डाल के दे दो तो बच्चों को काफ़ी पसंद आ जाता है, बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट के साथ खाते हैं वो। तो यहाँ पे मैं और हर्षु दोनों अपना पास्ता एंजॉय कर रहे हैं, और हर्षु को बहुत ही पसंद आया। तो मतलब पास्ता तो उसका फेवरेट ही है, कभी भी बना दो खा लेता है वो। तो इस तरीके से हमने फटाफट से अपना लंच कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर जो है हम अपनी क्लीनिंग पे लग गए। तो आज जो है हमें किचन की सफाई करनी थी, बहुत दिनों से सोच रही थी मैं। तो आज मैंने सोचा चलो आज नंबर ले ही लेते हैं। तो वो कपड़े आज धोने नहीं थे, और बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो रही है, तो मैंने सोचा चलो आज की यही काम निपटाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने किचन में से सारा जो सामान है ना उसको बाहर निकाल दिया, इकट्ठा कर दिया था टब में। और क्योंकि जो है पहले खाली कर लेंगे, उसके बाद जो है सफाई करने में ना आसानी होती है, चीज़ों पे डस्ट, आधे बर्तन साफ़ भी हैं, आधे गंदे भी हैं, और जो बॉक्सेस वगैरह हैं तो वो जो गंदे हैं उन्हें मैं फिर क्लीन कर लूँगी अलग से। तो पहले मैंने सारा सामान जो है निकाल के बाहर रख दिया था दूसरे रूम में। और उसके बाद जो है ये जो शेल्फ़ पे मैंने बिछा रखी थी ये पिन्नी वगैरह, तो इनको भी मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि इन्हें वॉश करूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी सी हो रखी थी, गंदी हो रही थी। और ये जो बर्तनों का रैक था, इसको भी मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं, एटलीस्ट 2-3 महीने हो गए इसको वॉश करे हुए। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर भी ऑयल वगैरह जम जाता है, तो मैंने अब इसको भी उतार लिया है। अब मैं एक एक करके इन सबको वॉश करूँगी। पहले मैं जो है पूरी वॉल वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छे से झाड़ू से, अगर कोई जाला वगैरह है तो। और ये जो हमारी जो वाइट वॉश है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अभी बारिश की वजह से सीलन आ रही है ना, इस वजह से तो और ज़्यादा झड़ रही है। तो मैंने अच्छे से जो है ये वॉल वगैरह क्लीन कर दी, शेल्फ़ क्लीन कर ली है। अब मैं इन जो लाइनर है, ये जो मैंने बिछा रखी थी, इनको क्लीन करूँगी। तो मैंने यहाँ पे विम बार का यूज़ किया है, जो लिक्विड वाला आता है ना, तो इसमें मतलब फॉर्म अच्छे से बना देता है, ये झाग अच्छे से बनते हैं ना, तो बहुत अच्छे से जो ऑयली वगैरह होती है चीज़ होती है ना, क्लीन कर देता है ये। तो मैंने इससे अच्छे से जो है एक एक करके सारे लाइनर क्लीन कर लिए हैं। अब बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इन पिन्नियों को साफ़ करूँगी, लेकिन ना टाइम ही नहीं लग पा रहा था। कभी कहीं जाना होता है, बाहर का भी घर का भी सारा काम मुझे ही करना होता है, देखना होता है। तो इतने ज़्यादा मतलब मैं अकेले पड़ जाती हूँ इन चीज़ों को करने के लिए। तो फिर आज बहुत मन पक्का करके मैंने सोचा अब त्यौहार भी आ रहा है, और एक बार कर लेती हूँ, और फिर सीधे अब दिवाली पे ही नंबर आएगा। तो दिवाली पे करेंगे और अच्छे से डीप क्लीनिंग। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बस इतना है कि ये जो शेल्फ़ वगैरह है ना अच्छे से क्लीन हो जाएंगी, बॉक्सेस वगैरह वो क्लीन हो जाएंगे।
ये जो छोटी वाली जो लाइनर है ना, ये मैं जो है रैक के ऊपर बिछा देती हूँ, जिससे कि रैक के ऊपर जो वो वैसे स्टील की है, लेकिन बिछा देते हैं ना हम कोई भी सामान रखते हैं तो मतलब डायरेक्ट डस्ट जो है इसके ऊपर नहीं जाती है। और ये हमारी बहुत पुरानी रैक है, करीब 25-30 साल हो गए इसे। काफ़ी अच्छी है, इसमें जंग भी नहीं लगे और बहुत ही मतलब इसके मॉडल से ही पता चल रहा है ये बहुत पुरानी। आजकल तो जो है वायर वाली चल रही है, ये पत्ती वाली है, तो काफ़ी अच्छी है ये। तो अभी मैंने इसको भी धो दिया है और अब मैं सबको सूखने के लिए रख के आ गई हूँ। और यहाँ पे अब जो शेल्फ़ है ना, मैं इनको जो है अच्छे से मैंने एक लिक्विड बना लिया है और उससे जो है पोछे से मैं साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि जो भी इस पे गंदगी वगैरह जमी होती है ना वो छूट जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे सफाई कर ली है। अब जो शीट वगैरह थी वो मैंने सूखने के लिए ना बाहर टांग दी थी पंखे के नीचे, ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और अब बस उन्हें पोंछ के मैं बिछा दूँगी, इतने ये सूख जाएँगे। अब मैं उन्हें जाकर पोंछ लेती हूँ। ये जो शीट है ना, ये मैं लास्ट दिवाली पर लेकर आई थी। पूरा मतलब एक बहुत बड़ा सा रोल था इसका, 500 रुपीज़ का, एक शॉप से लिया था मैंने। पर ये जो मुझे अंदर से पता नहीं था इसकी क्वालिटी इतनी बेकार होगी। मतलब ये पीछे से ना फ़ोम जैसा है इसमें, और मुझे लगा था ये सारा प्लास्टिक का होगा, जैसे हम नॉर्मल हमेशा बिछाया करते थे लाकर दिवाली वगैरह पे। जब भी हम क्लीनिंग करते थे तो हम ऐसे ही ख़रीद के लाते थे। पर मैंने अब की पूरा रोल ले लिया ना, तो ये मुझे अंदर से पता नहीं था ये इस तरीके से इसकी फ़ोम वाली शीट है, तो सूखने में भी टाइम लगाती है। और ना इस पे अगर हम ज़्यादा ज़ोर से स्क्रब या फिर जूना रगड़ देते हैं ना, तो ये फटने के भी चांसेस रहते हैं। दिवाली पे अब जो मंगाऊंगी ना, तो मैं दूसरी तरीके की प्लास्टिक लेकर आऊँगी। तो अब मैंने रैक था इसको भी पोंछ दिया है अच्छे से, क्योंकि जंग लग जाता है अगर गीले को ही सुखा देते हैं ना, तो सही रहता है कपड़े से। तो यहाँ हर्षु आ गया है और उसको भी लग रहा है मैं भी क्या करा दूँ, लेकिन मैंने बोल दिया है अब जब डब्बे वगैरह रखने होंगे, जब मैं सारा सामान अरेंज करूँगी ना, तब मेरी हेल्प कर रही हो। तो अभी बस मैंने ये जो है रैक को यहाँ पे हैंग कर दिया है और जो सारी प्लेट्स थी वो इसमें लगा दी है, जो हमारी डेली यूज़ की होती हैं ये सारी। और हमने इतना ही निकाल रखे हैं बर्तन जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं, बाकी हमने बांध के ना रख रखे हैं अलग से, क्योंकि किचन में इतना स्पेस नहीं है। हमारी किचन बहुत छोटी सी है, लेकिन ठीक है, मतलब जितना भी सामान आता है वो हमारे डेली यूज़ के मतलब के लिए काफ़ी आ जाता है। और ऊपर मैंने ये जो शीट बिछा दी है, ताकि ऊपर जो है ना डस्ट ना जमेगी, प्लास्टिक पे जमेगी तो वो वॉश भी हो जाती है, और अगर ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फेंक के हम दूसरी भी बिछा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेयर अच्छे से लगा दी है। जितनी भी रैक है मैंने इन तीनों रैकों में छोटी छोटी पिन्नियाँ लगा दी। और यहाँ पर जो है मैंने अपना जो भी मेरा क्रॉकरी का सामान था ना, जो बहुत ही कम यूज़ होता है, तो वो क्रॉकरी के बाउल वगैरह हैं, प्लेट्स वगैरह, वो सारे जो है मैंने इधर रख दिए। कभी कोई गेस्ट वगैरह आता है तो यूज़ होते हैं, या फिर कभी कुछ सर्विंग करना होता है तो ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ ऊपर जो है हमारा हाथ भी नहीं जाता। अभी तो मैं स्टूल पे खड़ी हूँ, तो वहाँ पे मैंने इसलिए रख दिए हैं कि इनकी कभी कभी ज़रूरत होती है, तो डेली यूज़ की ये नहीं है। तो वहाँ पे ऊपर जगह थी तो वो खाली पड़ी रहती थी, तो मैंने वहाँ पे रख दिया है। और जो शेल्फ़ वगैरह है वहाँ पे हम अपना रोज़ का जो भी यूज़ का सामान होता है वो रख लेंगे। तो अभी मैं जो है ये शीट मैंने साफ़ कर ली है, सुखा ली अच्छे से, और जो शेल्फ़ थी वो भी सूख गई है। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना धीरे धीरे ये सारी बिछा दूँगी, और उसके बाद जो सारा सामान है धीरे धीरे ला के उन बॉक्सों को साफ़ करके मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगी जैसे पहले था। तो जब भी हम कोई चीज़ दोबारा से क्लीन करके लगाते हैं तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे कर लेते हैं। तो अभी ये जो नीचे सेकंड वाली रैक है, यहाँ पे मैंने सॉरी शेल्फ़ है, यहाँ पे मैंने सारे स्टील के डब्बे लगा दिए। इनमें दालें वगैरह हैं और घी वगैरह है, तो ये हमें मतलब कभी कभी चाहिए होता है, तो ये मैंने बीच वाली में रख दिया है। और जो हमें रेगुलर चाहिए होते हैं रोज़ मसाले वगैरह, वो मैं नीचे वाली में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे जो बॉक्सेस थे, जितने भी कंटेनर थे, सबको अरेंज कर दिया है। और उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला शेल्फ़ है, वहाँ पे मैं सारे अचार वगैरह की बर्नी कंटेनर, जितने भी डब्बे हैं ना, वो रख रही हूँ, क्योंकि मम्मी को ना अचार डालने का बहुत शौक है। वो नींबू का भी 3-4 तरह का अचार डालती, वो सारे मैंने जो है ऊपर लगा दिए हैं, जिनकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है डेली यूज़ में। फिर ये जो नीचे वाली है, इसमें मैंने सारे स्पाइसेस रख दिए हैं, जितने भी मेरे मसाले के कंटेनर हैं मैंने उन सबको लगा दिया है यहाँ पे। और उसके बाद जो खाली बॉक्सेस वगैरह प्लेटें होती हैं जिनको हम डेली यूज़ में करते हैं, यहाँ पे मैं हैंग कर दूँगी। ये कद्दूकस है, ये एक कप है जिसमें मैंने सारी कटलरी जो है स्टोर कर दी है। क्योंकि कटलरी जो है ना, थोड़े बहुत बड़े वाले स्पून होते हैं, उन्हें मैं इस तरीके से रैक में ही हैंग कर देती हूँ। और जो थोड़े जो डेली यूज़ के लिए चाहिए होते हैं हमें स्पून्स, उन्हें मैं इस तरीके से कप में लगा देती हूँ, तो लेने में ईज़ी रहता है। तो अभी भी यहाँ पे मैंने जो भी सामान जहाँ था वहाँ रख दिया है, और सब कुछ अरेंज लगभग हो ही गया है। तो शाम के 5 बज गए थे, फिर मम्मी ने चाय बना ली थी, तो हम दोनों ने पहले चाय पी और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम में लग गई थी। और मम्मी जो है हर्षु को लेके सब्ज़ी लेने चली गई थी। तो ये जो वॉच है ना अभी बंद हो गई है, इसके लिए मैंने सेल भी मंगा लिया है। तो अभी बस मैं इसको भी क्लीन करके और यहाँ पे फिर से इसको हैंग कर दूँगी। तो जब हम कुछ भी खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो सारे किचन में जैसे ऑयल वगैरह धुआं जाता है, तो इन चीज़ों पे लग जाता है और उसकी वजह से ये चिक्कट से हो जाते हैं, एकदम डार्क सी लेयर बन जाती है। तो अभी वॉच वगैरह भी काफ़ी दिन से क्लीन नहीं करी
करी थी मैंने, तो बहुत ज़्यादा इस पर भी मतलब डस्ट जम गई थी किनारे पे। तो कॉलिन से मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था और इसका जो सेल वगैरह है वो भी चेंज कर दिया था। तो मतलब घड़ी के सेल मैं कभी भी बंद नहीं होने देती हूँ, मतलब रुकने नहीं देती हूँ, क्योंकि कभी भी जो वॉच है वो रुकनी नहीं चाहिए, हमारा जो टाइम है ना वो भी रुक जाता है। अब मैंने ये सारी किचन है जो क्लीन कर दी है और इस तरीके से किचन जो है ना एकदम चमक उठी है। हाँ, अभी वॉल वगैरह थोड़ी सी गंदी हो रही है, लेकिन बाकी जो सफाई है ना वो हो गई है। और मेन चीज़ क्या होती है ना, कैसी भी किचन हो पर हमें उसे साफ़ रखना चाहिए। हमारा घर कैसा भी हो, लेकिन उसे अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो वो मेन चीज़ होती है। तो अभी मम्मी घिया लेके आई थी यहाँ पे 2, तो एक घिया जो है मैं छील रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि भूख भी लगने लगी थी। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी किचन को क्लीन करने के लिए, पर मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, कभी कहीं जाना पड़ जा रहा था, कभी कोई काम हो रहा था, लेकिन आज फाइनली ये हो गया। और अब भूख लग रही थी, तो फिर अब मैंने सोचा फटाफट से घिया बना देती हूँ, क्यों ईजी भी है और अर्शु ही घिया जो खा लेता है, उसको घिया पसंद है। तो मैंने फटाफट से घिया काट के छोंक दिया था और मम्मी ने जो है रोटियां बना दी थी। तो अभी शाम के जो है 8 बज रहे हैं, और जो मम्मी ने जो है रोटी बना दी थी, और उसके बाद लाला को हमने भोग लगाया। तो लाला को भोग लगाने के बाद फिर हम सब ने खाना खा लिया था, और उसके बाद फिर हम सो गए थे। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।